नहीं जाना चाहिए था। सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है, ये सोचकर अच्छा लगा। जिस तरीके से हमारे प्रदेश के युवा आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कई बार दिशा की कमी महसूस होती है। आपको लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में ही कुछ ऐसा मार्गदर्शन होना चाहिए, कुछ ऐसे कोर्सेज़ हों या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस हों, जिससे उन्हें पता चल सके कि आगे करना क्या है? इसके लिए 2 सिस्टम रखे हैं। पहले आते ही काउंसलिंग, हर यूनिवर्सिटी में कहा गया है कि डिग्री कॉलेजेस को लेकर वहाँ काउंसलिंग हो बच्चे की, वो किधर ज़्यादा अच्छा कर सकता है, उसको सजेस्ट कर सकते हैं। पढ़ना उसका काम है कि किस कौन से कोर्स को ले, या उसके माँ बाप का काम है। फिर भी एक दिशा मिलती है, और उसके बाद जब वो हो जाता है उसका पूरा, तो फिर उसको प्लेसमेंट कैसे हो, इसके लिए भी गाइडलाइन दी जाती है। ये शुरुआत हुई है अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से, और ख़ास तौर से जो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं वो इस ओर ज़्यादा चिंता देख रहे हैं। जैसा अभी समर्थ की बात आई, तो समर्थ से अब निजी विश्वविद्यालयों को जोड़ने की बात भी हमने करी, तो समर्थ पे ओवरलोड हो गया वर्क। माननीय योगी जी ने निर्देशित किया हमको कि उत्तर प्रदेश का एक पोर्टल समर्थ की तरह से बनाओ और सभी निजी विश्वविद्यालयों को जोड़ो उनसे। तो निजी विश्वविद्यालयों की भी जो कहीं शिकायतें आती रही पुराने समय में, और मुझे कहने में हिचक नहीं कि जो लोग ऐसा काम करते थे वो उन राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे जो विपक्ष में बैठ रहे हैं आजकल, फर्जी डिग्री बनाना। तो जब वो ऐसा पोर्टल से जुड़ जाएंगे तो ये सब विसंगतियाँ दूर हो जाएंगी। तो वो पोर्टल भी बनाया जा रहा है, तो अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति पे उच्च शिक्षा पहुँचे। इसके लिए मैं आपको आंकड़े बताऊं कितने विश्वविद्यालय खुल गए। अपने एक सामने बैठे हैं आईएमटी वाले, इनका भी एक ऑफ कैंपस है। अभी देखिए, योगी जी की सरकार से पहले 22 गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय थे यहाँ पर, सॉरी 14 थे। यानी एक विडंबना देखिए, सरकारी जो कमिश्नरी है उस कमिश्नरी में भी एक विश्वविद्यालय नहीं, कई ऐसी थी। 8 सरकारी कमिश्नरियों में विश्वविद्यालय खोले योगी जी ने। आज कोई कमिश्नरी ऐसी नहीं है जहाँ सरकारी विश्वविद्यालय ना हो। ये शिक्षा का, उच्च शिक्षा का प्रसार हुआ। ऐसे ही इस समय 49 निजी विश्वविद्यालय हो गए। कई लोग आगे आए, उन्होंने खोले। हर डिस्ट्रिक्ट में अब एक विश्वविद्यालय खुले। इसके लिए योगी जी ने एक नई, हम लोगों को निर्देशित करके नई शिक्षा नीति बनाई, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024। उसके अंतर्गत जो असेवित जिले हैं उन जिलों में जो संस्थान, जो प्रायोजक संस्थाएं वहाँ पर विश्वविद्यालय खोलना चाहेंगी, उनको अपार इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जिससे वहाँ पर भी खुले। जब बच्चों को अपने ज़िले में शिक्षा मिलेगी, तो अब देश की आज़ादी के 70 साल से ऊपर, कुछ आज़ादी से पहले के भी महाविद्यालय हैं गवर्नमेंट के, तो अगर हम एक 100 साल का आंकड़ा लें तो 171 डिग्री कॉलेजेस थे, और पिछले 8 साल में 71 डिग्री कॉलेज खोले हैं गवर्नमेंट ने। ये उपलब्धि है। तो ये इस तरह से योगी सरकार में बहुत काम हुए हैं, और काम हुए और काम की डिटेल आप लेकर आए हैं, ये बड़ा अच्छा लगा, ताकि आपकी भी ये कोशिश है कि हमारे व्यूअर्स तक ये सही जानकारी, सटीक जानकारी आपके ज़रिए पहुँचे। और मैं देख रही थी जब आप मंच पर चढ़ रहे थे, और मैं एक्स्ट्रा शुक्रिया करूँगी आपका मंच पर आने के लिए, इस प्रोग्राम में आने के लिए। पैर में तकलीफ़ है फिर भी आप आए। आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए, एक शिक्षित समाज किसी भी राज्य के विकास में क्या भूमिका निभाता है? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा था कि 3 लोगों को देवता का स्थान मिला है, माता, पिता और गुरु। अब ये भाषण का विषय नहीं है, लेकिन मैं, अब आपने छेड़ दी तो मैं कह देता हूँ, तीनों को क्यों मिला? चाचा को देवता क्यों नहीं माना, भगवान क्यों नहीं माना? ताऊ को, दादा को भगवान, दादी को भगवान क्यों नहीं माना? ये 3 रिश्ते ऐसे हैं जो कि कहीं प्रतिस्पर्धा नहीं रखते हैं। पुत्रात शिष्यात पराजयम, पुत्र और शिष्य से पराजय की कामना करता है आदमी। हर ये पिता चाहता है या माता चाहती है मेरा पुत्र हमसे आगे जाए,
हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे आगे जाए। तो ये एक ऐसा संबंध है जो प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थ नहीं रखता, इसलिए इन्हें देवता तुल्य माना गया है। तो हम शिक्षकों को भी उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए वही संस्कार, जो संस्कृति हमारी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे आगे ले जाएं, कैसे उनको आज की आधुनिकता की दौड़ में भी दौड़ाएं और कैसे हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा से भी जोड़े रखें, क्योंकि संस्कार जरूरी है। जैसा विवेकानंद जी ने कहा, संस्कार युक्त शिक्षा, और राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित करें बच्चों को। विवेकानंद जी का एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में बहुत लिखा है, बहुत कहा है। उन्होंने यद्यपि 50 साल तक के लिए कहा था, लेकिन आज भी वो इतने प्रेरणा देता है हमको, आने वाली 100 साल तक देता रहेगा उनका ये वाक्य प्रेरणा। उन्होंने कहा कि आने वाले 50 सालों तक इस देश के युवाओं को ये भूलना होगा कि उनका कोई देवी है, इष्ट देवी या इष्ट देवता। इष्ट देवी है तो भारत माता, इष्ट देव है तो भारत राष्ट्र। तो ये हमको बताना होगा।